यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई मूवी गोविंदा नाम मेरा को, जिसकी शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर गोविंदा को देखते हैं, जो मुंबई में एक पुरानी फैक्ट्री में सुसाइड करने के लिए आया होता है। गोविंदा सुसाइड करने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड के पास वॉइस मैसेज छोड़ता है और उसे यहाँ पे आने के लिए कहता है, और तभी वहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब गोविंदा वहाँ पे जाकर देखता है तो वो कार एक सैंडी नाम का शख्स चला रहा होता है, और उस एक्सीडेंट की वजह से सैंडी वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी गोविंदा की नजर सैंडी के पास रखे ड्रग्स पे जाती है, और ये सीन यहीं पे कट होती है। जिसके बाद कहानी जाती है 3 महीने पीछे, जहाँ पे गोविंदा अपनी गर्लफ्रेंड सुकू के साथ सपने देख रहा होता है। और तभी गोविंदा की पत्नी गौरी लात मारकर गोविंदा को जगा देती है, और गोविंदा वापस से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आ जाता है। गोविंदा करोड़ों रुपयों का बंगलों में रह रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी एक नौकर से भी बदतर थी, क्योंकि इस बंगलों पे उसके सौतेले भाई का केस कोर्ट में चल रहा था, और ये जल्द ही बंगला गोविंदा के हाथ से जाने वाला था। दरअसल गोविंदा के फादर गोपी तमिल इंडस्ट्री के एक्शन डायरेक्टर थे। वह मुंबई आए अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए, लेकिन मुंबई में उन्हें एक बैकग्राउंड डांसर आशा से प्यार हो गया। जिसके बाद गोपी ने उस बैकग्राउंड डांसर से शादी कर ली, और उनका एक बच्चा हुआ, जिसका उन्होंने नाम रखा गोविंदा। और ये गोविंदा वही था, लेकिन इससे पहले गोपी की तमिलनाडु में एक और परिवार था, जिसमें उनकी पत्नी और एक उनका बेटा विष्णु था। लेकिन एक बार गोपी की हॉर्स राइडिंग के दौरान उसकी मौत हो गई, और तब विष्णु अपने माँ के साथ उस बंगलों को लेने आशा के पास आ गए। और उसी वक्त से उस बंगले पे कोर्ट केस चल रहा है, और गौरी गोविंदा को थोड़ी सी भी भाव नहीं देती, और वह गोविंदा को नौकरों की तरह रखती थी, क्योंकि गौरी के फादर गौरी के विवाह में 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और जब भी गोविंदा गौरी से परेशान होकर डिवोर्स की बात करता, तब गौरी कहती, पहले तुम मेरे फादर को 2 करोड़ रुपए वापस करो। लेकिन गोविंदा के पास इस वक्त 1 भी रुपए नहीं था। अब अगले दिन कोर्ट में वकील आशा और गोपी की शादी को फोटो को दिखाता है, जिससे वकील साबित करना चाहता था कि गोपी ने पहले आशा से शादी की, और इसीलिए गोपी का पहला पत्नी होने के नाते ये बंगला उन्हीं को मिलना चाहिए। साथ ही आशा कई सालों से व्हील चेयर पे थी। और तभी विष्णु का वकील कहता है, ये फोटो एक फिल्म के शूटिंग के दौरान शादी में खींची गई थी, और रियल में इनकी शादी हुई ही नहीं थी। और फिर वह कहता है गोविंदा की पत्नी गोविंदा से 2 करोड़ रुपए मांगती है। अब ये सुनकर जज साहब गोविंदा और उसकी माँ पे चार्जेस लगाने को कहते हैं। अब ये सुनकर गोविंदा थोड़ा गुस्सा होता है, और वह कोर्ट को एक लेटर देता है, जो उससे सुबह में एक डाकिया से मिला था। इसके बाद गोले गोविंदा को बताता है कि मैंने पैसों को जुगाड़ के लिए मुंबई के एक बहुत बड़े ड्रग्स डीलर अजय धारगव से बात की है, क्योंकि उनका बेटा एक म्यूजिक वीडियो बनवाना चाहता है, और मैंने उनको तुम्हारा नाम बताया है, क्योंकि गोविंदा एक कोरियोग्राफर था। इसके बाद गोविंदा अपनी माँ को लेकर अपने मौसी के घर पे आता है, और यहीं पे हम लोगों को मालूम पड़ती है कि आशा बिल्कुल ठीक है, और वहाँ व्हील चेयर से एकदम से खड़े हो जाती है, और वो 15 सालों से व्हील चेयर पे बैठकर पैरालिसिस होने की नाटक कर रही है, ताकि लोगों की उन्हें सिंपैथी मिल सके। अब अगले सीन में सुकू गोविंदा से कहती है कि तुम अपनी पत्नी गौरी से डिवोर्स लेकर तुम मुझसे शादी कर लो, अब मैं इस तरह से नहीं रह सकती। तब गोविंदा उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, और जब शाम के वक्त गोविंदा घर पे आता है तो वहाँ पे इंस्पेक्टर जावेद आ जाता है, और वो गोविंदा को पकड़ कर कहता है कि अगर तुमने 2 हफ्तों में मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। दरअसल गोविंदा जावेद से एक बंदूक लिया था। गोविंदा गौरी को मारकर उसे मुक्ति पाना चाहता था, लेकिन गोविंदा के अंदर कभी भी इतनी हिम्मत ही नहीं आ पाई कि वह गौरी को मार सके। घर आने पर गोविंदा देखता है कि गौरी अपने बॉयफ्रेंड बलदेव के साथ विस्की पी रही है। ये सब देखकर गोविंदा थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन गौरी उसे कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के लिए अभी डांस करो। और फिर गौरी गोविंदा का मजाक भी उड़ाती है, जिससे गोविंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है, और मन ही मन सोचने लगता है कि जी कर रहा है मैं इसे अभी शूट कर दूं, लेकिन वह सिर्फ सोच कर रह जाता है। इसके बाद गोविंदा और सुकू अजीत धारकर और उसके बेटे सैंडी से जाकर मिलता है, जहाँ पे गोविंदा कुछ रुपयों लेकर सैंडी का एक म्यूजिक वीडियो बनाने की बात करता है। सैंडी हमेशा नशे में ही रहता है। अब सुकू गोविंदा की माँ के लिए पोहा बनाकर लाती है, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और सुकू के सामने उसकी बुराई करने लगती है। अब इस बात से सुकू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, और इधर विष्णु अपने वकील के साथ आनंद नाम का बिल्डर से जाकर मिलता है, जिससे विष्णु अपने घर को गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लेता है, क्योंकि वह सारे पैसे गोविंदा को देकर उस घर का सेटलमेंट करना चाहता था, ताकि वो बंगले गोविंदा से लेकर बाद में उसे अच्छी रकम में बेच सके। और जब विष्णु उस बिल्डर से मिलता है तो उसे बहुत कम रुपया देता है,
और इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और ये डील हो ही नहीं पाती। गोविंदा रात के वक्त किसी का पीछा कर रहा होता है और उस शख्स का पीछा करते हुए गोविंदा कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है। और जब गोविंदा घर आता है तो वहाँ देखता है कि घर पे जावेद और बलदेव आया है। जावेद गौरी से कुछ पैसे लेकर जाता है, जिसकी वजह से गौरी गोविंदा पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है। गौरी को लगता है कि गोविंदा जावेद से कुछ ड्रग्स उधार लिया होगा और वो उसी का रुपया मांगने आया होगा। इधर गुड गोलू को कोटू के आदमी बताता है कि जल्द ही गोविंदा का बंगला विष्णु का होने वाला है, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जिससे गोविंदा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वे लोग सैंडी का म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं और अजीत को दिखाते हैं। अजीत उस वीडियो को देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसमें सैंडी का सीन बहुत कम था और इसी वजह से वहाँ सुकू और गोविंदा को बाहर निकाल देता है और साथ ही वहाँ गोविंदा को कहता है कि तुम मेरा पैसा वापस कर, जिससे गोविंदा की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और तब सुकू गोविंदा से कहती है कि हम दोनों कब तक इस तरह से लाइफ जिएंगे, हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद गोविंदा गौरी के पास आता है और उसे कहता है कि हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन गौरी गोविंदा की बात नहीं सुनती। और तभी गोविंदा के घर जावेद आता है और उसे 24 घंटे के अंदर बाकी रुपया देने को कहता है। और अब गोविंदा इन सारी सिचुएशन से परेशान होकर एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है सुसाइड करने। और ये सीन मूवी का स्टार्टिंग का था। और जब गोविंदा वहाँ पे सैंडी का एक्सीडेंट देखता है तो वहाँ डर की वजह से सुकू को बुला लेता है। और तब सुकू गोविंदा को आइडिया देती है कि सैंडी के पास जो ड्रग्स है वो करीबन 4-5 करोड़ का होगा और इसीलिए हम दोनों ये माल लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और इन्हें बेचकर आराम से लाइफ जिएंगे। इसीलिए दोनों उस ड्रग्स को बैग में छुपाकर गोविंदा के घर पे आते हैं, जहाँ पे दोनों देखते हैं कि गौरी जमीन पे पड़ी हुई है खून से लथपथ। और ये देखकर दोनों की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन दोनों हिम्मत कर गौरी की डेथ बॉडी को ठिकाने लगाते हैं और गोविंदा अपने बंगलों के पीछे उसे दफना देता है। और सुकू कपड़ों पर लगे खून को साफ करने के लिए उन कपड़ों को अपने साथ ले जाती है। अब अगले दिन बलदेव गोविंदा के पास कॉल कर गौरी के बारे में पूछने लगता है। तब गोविंदा कहता है आज के बाद से मेरे फोन पे कॉल मत करना। तभी वहाँ मंजू आती है जो गोविंदा के घर पे साफ सफाई की काम किया करती थी। और तब गोविंदा उसे बताता है कि गौरी अपने घर पुणे चली गई है। और जब गौरी के फोन पे कॉल लगाती है तो वो फोन सुकू के पास होती है और सुकू मंजू की कॉल को उठाती नहीं। इससे मंजू को गोविंदा पे थोड़ा शक होता है और तभी उसे काम करते वक्त एक कांच का टुकड़ा मिल जाता है जिस पर खून लगा होता है और मंजू उसे अपने पास रख लेती है। इधर हम लोग देखते हैं कि सुकू विष्णु से मिली हुई है और विष्णु ने ही सुकू को गोविंदा से प्यार करने की नाटक करने को बोला था, जिससे वो गोविंदा पे नजर रख सके और वो बंगलों को अपने कब्जे में ले सके। उसने इसके लिए गौरी को 1 करोड़ रुपए और 3 BH का एक फ्लैट देने को बोला था। इधर सैंडी को होश आता है और वह अपने डैड के पास जाकर बताता है कि कल रात मुझे किसी का फोन आया था और उसने कहा कि तुम्हारे डैड के लॉकर में जो ड्रग्स के पैकेट रखे हैं उसे लेकर तुम एक पुरानी बिल्डिंग में आओ और मैं तुम्हें उस ड्रग्स के बदले 6 करोड़ रुपए दूंगा। और जब मैं उस ड्रग्स के पैकेट को लेकर उस जगह पे पहुंचा तो मेरा वहाँ एक्सीडेंट हो गया और जब मेरा होश आया तो ड्रग्स के पैकेट गायब थे। ये सब सुनकर अजीत सैंडी पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। सुकू गौरी के मर्डर के बारे में गोविंदा की माँ और गुड गोलू को बता देती है और मंजू पुलिस स्टेशन जाकर उस कांच के टुकड़ों को जावेद को दिखाकर कहती है गोविंदा ने अपनी पत्नी गौरी का मर्डर कर दिया है। लेकिन जावेद को उसकी बात पे यकीन नहीं होता और मंजू वहाँ से जाते वक्त सुकू के पास कॉल कर कहती है कि मैंने गौरी के मर्डर के बारे में जावेद को बता दिया है। दरअसल मंजू सुकू को कुछ पैसे देकर अपने साथ मिला ली थी और गोविंदा के घर पे होने वाली बातों का इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाती रहती थी, जिससे सुकू आगे विष्णु तक पहुंचा देती थी। ये सब एक टीम बनाकर गोविंदा को लूटने में लगे थे। गुड गोलू गोविंदा को सलाह देता है कि तुम विष्णु से इस बंगले का 2 करोड़ में सेटलमेंट कर लो और यहाँ से चला जाओ, नहीं तो किसी न किसी दिन पुलिस तुम्हें ढूंढ जरूर लेगी। बलदेव गौरी के बारे में पता लगाते हुए मंजू तक पहुँच जाता है और उसे मालूम पड़ता है कि गोविंदा ने गौरी का मर्डर कर दिया है। इसलिए वह गोविंदा को ब्लैकमेल कर मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाता है, जहाँ पे बलदेव कहता है कि मुझे मालूम है कि तुमने ही गौरी का मर्डर किया है। इसलिए अब वो उसे बताता है कि गौरी ने 2 करोड़ रुपयों का इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और उसके नॉमिनी में गोविंदा का नाम था। इसलिए बलदेव उसे कहता है कि मैं ये काम करवा देता हूँ, लेकिन इसमें मुझे आधा हिस्सा चाहिए, यानी कि 1 करोड़ रुपए चाहिए। और इसके लिए गोविंदा राजी भी हो जाता है और गोविंदा 2 करोड़ रुपयों लेकर विष्णु के नाम वो बंगला कर देता है। और विष्णु अजीत के पास कॉल कर बता देता है कि तुम्हारा ड्रग्स गोविंदा ने चुराया था। इसलिए अजीत जावेद के पास कॉल कर गोविंदा को अरेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें गोविंदा के घर से कोई भी ड्रग्स के पैकेट नहीं मिलते हैं और गोविंदा भी मना कर रहा होता है कि मैंने कोई ड्रग्स नहीं चुराए हैं। और फिर अगले दिन जब जावेद को मालूम पड़ता है कि गोविंदा का अफेयर सुकू से चल रहा है तो उसके घर को छानबीन करने जाते हैं, जहाँ पे उसे सुकू
सुकू के घर पे एक ड्रग्स का पैकेट मिलता है। इसलिए जावेद सुकू को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन लाता है, जहाँ पे सुकू खुद को बचाने के लिए गोविंदा को फंसाने लगती है और जावेद को बताती है कि गोविंदा ने ही वो ड्रग्स चुराए थे और अपनी पत्नी का मर्डर भी किया था। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो आप उसके बंगलों के गार्डन में खुदाई कर देख सकते हैं। वहीं पे गौरी की लाश को दफनाया है और वो लोग जब वहाँ पे खुदाई करते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई भी डेथ बॉडी नहीं मिलती है और सुकू की बात पुलिस के सामने झूठी साबित होती है। इसके बाद वहाँ गौरी के कपड़े में लगे खून के बारे में जावेद को बताती है, जिससे उसने एक पुरानी घर में छुपा कर रखा था, लेकिन वहाँ पर भी ढूंढने पर उन्हें कुछ नहीं मिलती है, जिससे सुकू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए वह गौरी के बॉयफ्रेंड बलदेव से पूछताछ करने के लिए कहती है, लेकिन बलदेव से भी जावेद को कुछ भी मालूम नहीं पड़ती है और इस तरह सुकू खुद ही अपने बिछाए गए जाल में फंस जाती है और गोविंदा के खिलाफ कोई भी एविडेंस न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। गोविंदा वहाँ से जाने से पहले सुकू को एक टिप देता है कि तुम एसीपी को कहो जावेद के घर पे रेड मारने को, और जब इस बारे में सुकू एसीपी को बताती है तब एसीपी एक पुलिस टीम को जावेद और अजीत के घर पे रेड मारने के लिए भेजती है, जहाँ पे पुलिस को उन दोनों के घर से ड्रग्स के पैकेट बरामद होते हैं और इसकी वजह से पुलिस जावेद और अजीत को अरेस्ट कर लेती है और सुकू को छोड़ देते हैं, क्योंकि सुकू के घर से जो ड्रग्स के पैकेट मिला था दरअसल वो ड्रग्स नहीं एक पाउडर का पैकेट था। इसके बाद वह गोविंदा के घर पे आती है तो गोविंदा अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला गया होता है और इधर विष्णु के बंगलों को सील कर दिया जाता है, क्योंकि गोपी ने एक ऑफिसर से ये बंगला अनऑफिशियल तरीके से खरीदा था, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल की प्रॉपर्टी थी और उन्होंने इसके लिए एक नोटिस भी भेजा था। दरअसल एक लेटर गोविंदा ने गुडविल को दिया था और उसमें यही लिखा था कि ये प्रॉपर्टी इलीगल है। इसी वजह से गोविंदा ने इस प्रॉपर्टी को विष्णु से 2 करोड़ रुपयों में बेच दिया, क्योंकि गोविंदा जानता था ये प्रॉपर्टी कुछ दिनों के बाद सरकार की हो जाएगी। अब इससे सुकू की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि अब उसे 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला था। अब इसके कुछ महीनों बाद सुकू और विष्णु के पास गोविंदा का कॉल आता है और गोविंदा इन्हें थाईलैंड बुलाता है और बताता है कि मुझे मंजू पर शक हो गया था, इसीलिए मैंने एक दिन मंजू का पीछा किया और तब मुझे मालूम पड़ा कि सुकू और मंजू दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अब इसके बाद मैंने सुकू को फॉलो किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि सुकू विष्णु से मिली हुई है और यहाँ पे इन लोगों को यहाँ भी मालूम पड़ जाती है कि आशा सिर्फ पैरालाइज होने की सिर्फ नाटक कर रही है और गौरी भी अभी जिंदा थी। और तब गोविंदा बताता है कि मैंने विष्णु, जावेद और अजीत से परेशान होकर एक प्लान बनाया कि मैं अब ये सब खत्म कर ही रहूंगा, इसीलिए मैंने अपने माँ को लेकर गौरी के पास गया और वहाँ पे मैंने गौरी को बताया कि ये बंगले हमारे हाथ से जाने वाले हैं और इसी वजह से गौरी मरने की नाटक की और उधर कॉल कर सैंडी को एक फैक्ट्री में बुला लिया ताकि मैं सुकू के साथ मिलकर उसके ड्रग्स को चुरा सकूं। और जब मैं सुकू के साथ अपने घर पे आया तो गौरी को मारा हुआ देखा और सुकू के जाने के बाद गौरी को मैंने जमीन से बाहर निकाला और सुकू के पीछे अपने माँ को लगा दिया ताकि वो गौरी के खून वाले कपड़ों को खत्म कर सके और इसी वजह से पुलिस को वहाँ पे कुछ नहीं मिला। इसके बाद आशा, अजीत और जावेद के घर पे रियल ड्रग्स वाले पैकेट को छुपा दिया और पुलिस की छापेमारी उनके घर पे पड़ी तो उन्हें पकड़ लिया गया। गोविंदा ने एक ही तीर से कई सारे निशाने लगाए। ये सब सुनकर विष्णु और उसकी माँ और सुकू वहीं बेहोश पड़ जाती है और गोविंदा अपनी पत्नी गौरी और अपनी माँ के साथ थाईलैंड में मस्ती करने लगता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।